नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। फेस लिफ्टिंग के नाम पर काम किया गया उनके स्कूलों के अंदर और यह कहते हुए काम शुरू करवाया गया कि इसके जो पैसे हैं वो एसएमसी कमेटी या स्कूल के अध्यापकों को किसी ग्रांट के माध्यम से नहीं देने हैं और ये काम निःशुल्क किया जा रहा है। और जब ये काम कंप्लीट कर दिया गया तो उसके बाद ठेकेदार की तरफ से इनको बिल भेज दिया गया और जब बिल का भुगतान नहीं किया गया तो उसके बाद जिला परिषद सिरसा की तरफ से बीओ के माध्यम से स्कूल के जो अध्यापक हैं उन तक पत्र भेजकर ये कहा गया कि आप जल्द से जल्द इसका भुगतान करवाइए। दरअसल पूरा मामला बता दें कि अगस्त के अंदर हरियाणा सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश के जितने भी सीईओ हैं जिला परिषद के, उनको एक इंस्ट्रक्शन, एक मीटिंग के माध्यम से कहा गया कि प्रदेश के सभी स्कूलों की फेस लिफ्टिंग करनी है, यानी कि उनको सौंदर्यकरण करना है। और उसके लिए जो प्राइमरी स्कूल है, जो हाई स्कूल है और जो मिडिल स्कूल है, उनके लिए 70,000 रुपये और जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उनके लिए 1 लाख रुपये की ग्रांट उन्होंने मंजूर की थी। और उसके बाद अलग अलग ज़िले के अंदर ये काम करवाया गया। और इसी तर्ज पर 6 नवंबर को एक मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग के बाद में जो एक टेंडर, ऑनलाइन टेंडर की प्रक्रिया शुरू की गई और उसके बाद वर्क ऑर्डर जो जिस फर्म को ये अलॉट हुआ उस फर्म को वर्क ऑर्डर दे दिए गए। और उसके बाद वो फर्म स्कूलों के अंदर जाने लगी और वहाँ पर जाकर उस फर्म के जो कर्मचारी थे उन्होंने स्कूल के जो टीचर थे, जो एसएमसी कमेटी के जो सदस्य थे, उनको ये कहा गया कि ये जो काम है ये सरकार की तरफ से करवाया जा रहा है, स्कूल को इसके लिए कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा। और उन्होंने अपनी मर्जी से वो काम शुरू कर दिया। और उसके बाद जब ये काम कंप्लीट हो गया तो उसके बाद उन जो टीचर्स है, जो एसएमसी कमेटी है, उनको बिल भुगतान के लिए उनके पास बिल भेजा जाने लगा। और जब ये मामला पूरे विस्तार से ये चर्चा का विषय बना तो उसके बाद में जो अध्यापक संघ हैं, अलग अलग उनके संगठन बने हुए हैं, उनकी तरफ से जिला प्रशासन को शिकायत की गई। और अब स्थिति ये बनी हुई है कि एक तरफ जो फर्म है जिसने ऑनलाइन टेंडर लिया था वो दबाव बना रही है जिला परिषद पर कि आप भुगतान करवाइए, और दूसरी तरफ ये यहाँ पर अध्यापक संघ का कहना है कि जब उन्होंने काम नहीं करवाया है, उनकी देख रेख में काम हुआ नहीं है, तो वह भुगतान क्यों करें। चलिए, अब ये जो काम हुआ है उसकी क्वालिटी की अगर बात की जाए तो वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये यहाँ पर एक सरकारी स्कूल के अंदर ये काम हुआ है। ये सिंगल कोट में हुआ, जैसे भी ये डबल कोट होता तो हमारा रंग छिप जाता। ऐसे ये जो निशान दिख रहे हैं सिंगल कोट की वजह से दिख रहे हैं। इस पट्टी पे आप देखो पूरी पे हैं। चलो, हमारे को तो ये कहा गया था भी मजदूर द्वारा अभी मेरी दिहाड़ी तब मिलेगी जब आप लिख दोगे, तो हमने लिख के दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। क्वालिटी आपके कैमरे पे साफ दिख रही है, आप देख सकते हो कि भी निशान हैं। ठीक है, तो ये तो लेबर का मसला था, तो वो अलग नजरिए से देखा जाता है। नीचे तो ज़्यादातर सिंगल कोट में काम चलाया गया है। तो ये एक तरफ कहा जा रहा है कि ई टेंडर प्रक्रिया से काम की जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया, बेहतर हो जाती है। और दूसरी तरफ इस तरह से ठेकेदार अपने कर्मचारियों को, जो लेबर के जो लोग हैं, उनको यहाँ पर भेज दिया जाता है और स्कूल के जो अध्यापक हैं उनको ये कहा जाता है कि ये हम निःशुल्क कर रहे हैं, आपसे कोई पैसा नहीं लेना है। तो ऐसे में जो देखरेख है, जो जवाबदेही की बात है, वो सीधा सीधा जो यहाँ के इंचार्ज होते हैं, स्कूल के जो अध्यापक होते हैं, उन्होंने इसकी क्वालिटी पर बिल्कुल ध्यान एक हिसाब से नहीं दिया, क्योंकि वजह यही थी कि इनको कोई पैसे नहीं देने थे, निःशुल्क काम हो रहा है। तो ऐसे में इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और उस वजह से जो एक इनकी मंशा थी, जो जिस हिसाब से ये पैसे का एक हिसाब से इसके अंदर जो करप्शन की जो बात आ रही है, तो उस मंशा को पूरा करने के लिए इस तरह की डल क्वालिटी यहाँ पर की गई है। और जो पूरा जो बजट की अगर बात की जाए तो वो पूरा का पूरा इसके अंदर 2,70,00,000 रुपए के लगभग टोटल बजट इसके अंदर जो लगा है और उसके लिए अब इन पे दबाव बनाया जा रहा है। तो ये क्वालिटी का इश्यू हमने आपको दिखाया है कि किस तरह की क्वालिटी यहाँ पर की गई है। ठेकेदार की जो लेबर आई थी उन्होंने ये इस तरह से काम बीच में छोड़ दिया गया, लेकिन इस काम को पूरा करवाने की बजाय उनका जो ध्यान है वो था पेमेंट पे। और स्कूल के जो फंड इसके अंदर आया हुआ था, इनके पास जो एसएमसी कमेटी है उसके खाते में जो पैसा आया हुआ था वो रिलीज़ करवाने के लिए अपनी तरफ से वो प्रयास शुरू कर दिए गए, लेकिन यहाँ पर ये जो काम है वो आज भी अधूरा पड़ा है। तो इस तरह से अब यहाँ पर लगभग 3.25 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर खपत की गई है। और
यहाँ यह भी बता दें कि 99 स्कूल है सीनियर सेकेंडरी और 234 प्राथमिक, मिडिल और हाई स्कूल के अंदर ये इस तरह से काम होना था और उसके लिए इस तरह का ये बजट यहाँ पर ये जारी किया गया है। यहाँ बता दें कि जिला परिषद सिरसा के HCS अधिकारी है राजेश कुमार, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने हालांकि कैमरे के सामने कुछ भी बताने से मना कर दिया, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस संबंध में पूरी विस्तार से हमारी 8 मीटिंग हुई है, पूरे ज़िले के जितने भी BO हैं उनके साथ मीटिंग हुई है और उनको ये बताया गया था कि इसका जो भुगतान है वो SMC कमेटी के तरफ से किया जाएगा और उनके खाते के अंदर जिला परिषद की तरफ से पैसे डाले जाएंगे और उसके बाद जो भुगतान है, जो बिल का भुगतान है, वो SMC कमेटी की तरफ से ये किया जाएगा। शिक्षा विभाग के जो BO हैं वो क्या कुछ कहते हैं, क्या उनको विश्वास में लिया गया था, क्या उन्होंने आगे अध्यापकों को इस संबंध में बताया था, वो क्या कुछ कहते हैं, उनसे हम बात करते हैं। अब जो है वो काम तो जो है टेंडर जो हुआ है वो जिला परिषद के द्वारा हुआ है उसका काम का, और पेमेंट उसके विद्यालय के खातों में गई हुई है, उन्होंने सीधी डाली है क्या नाम है जिला परिषद के द्वारा, और जो पेमेंट है वो विद्यालय द्वारा की जा रही है। मतलब कल को अगर उसके अंदर कोई जो शिकायत होती है तो उसकी लाइबिलिटी वो किसकी बनेगी, अगर ये पेमेंट स्कूल के अध्यापक या मुख्य अध्यापक जो वो तो रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट है, उसमें डॉक्यूमेंट टेंडर की कॉपी, टेंडर जो है वो बाकायदा उनका लेटर है भाई, टाइम टू टाइम हमारी मीटिंग हुई है उसमें भी ये उन्होंने बताया है कि इस तरह करके ये इस रेट में टेंडर हुआ है सारे की, और पेमेंट विद्यालय द्वारा ये जब जैसे मीटिंग में भी जाते हैं तो ये वहीं कोई इसमें कोई और बात नहीं है। अब जो पेमेंट का जो आया हुआ है, क्या ये पहले आपको पता था भी इस तरह से पेमेंट स्कूल के खाते से की जाएगी जब ये काम शुरू हुआ था तब? उस समय तो ये राशि नहीं डाली गई थी जब ये काम हुआ। कोई इंटीमेट कोई सूचना हो भी आपके खाते में डालेंगे फिर आगे फॉरवर्ड करेंगे? नहीं, ये तो अभी डाल रहे हैं, कुछ तो पहले डाल दी थी जिनका काम हो गया था, जिनका काम हो गया उनका तो पहले डाल दी थी, और जिनका कुछ पैसे अभी डाले हैं उन्होंने, अभी जस्ट ही थोड़े दिनों के अभी कुछ स्कूलों में डाल रहे हैं। और हमने 1-2 बार मीटिंग यहाँ वैसे भी बुलाई है, उनको पर्सनली भी बुला के बताया है, यहाँ भी बुलाई थी मीटिंग और उनको सारी बात डिटेल से बता दी थी। इसमें भी चीज़ आ रही है हमारे पास टाइम टू टाइम, जो भी मीटिंगों में हम जाते हैं, डिस्कशन होती है, मिनट्स ऑफ मीटिंग आती है, या जो भी चीज़ें होती है वो जिला परिषद के कार्यालय से होती है, हम तो उसको आगे एज इट इज़ फॉरवर्ड करते हैं। जो भी निर्देश उसका आपको पता है, जो कई टीचर हैं वो विरोध कर रहे हैं, DC साहब को शिकायत की है। कुछ ये बातें अखबार से भी माध्यम से हैं, कुछ मेरे को भी ये कह रहे थे भी इस मामले में बात आई थी। आपका क्या मानना है भी जो अध्यापक वहाँ पर DC साहब को शिकायत दे रहे हैं वो सही हैं या वो गलत हैं? देखिए, हम तो विभागीय निर्देश के अनुसार है जो भी चीज़ है, तो इसमें कोई गलत सही वाली तो बात है, जो हो रहा है कोई पर्दे में तो बात नहीं है ये। तो ऐसे में अब ये जो पूरा इस तरह का एक चर्चा का विषय बना हुआ है और यहाँ पर शिकायतें भी हुई है, आपका क्या कुछ कहना है? क्या वाकई में यहाँ पर बड़े स्तर का करप्शन, भ्रष्टाचार हुआ है, या फिर जिला परिषद के जो अधिकारी जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि उन्होंने पूरी पारदर्शिता बरतने के लिए ये इस तरह का काम किया है, उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पूनिया।